साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से एक ऐसा मेगा प्लान तैयार कर लिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मौजूदा 40% विधायकों के टिकट काट सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लगभग 40% मौजूदा चेहरों को इस बार चुनावी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पार्टी का संदेश बिल्कुल साफ और कड़ा है। टिकट केवल वर्तमान विधायक होने के रसूख या पैरवी के आधार पर नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए बेहद कड़े पैमाने तय किए गए हैं। आइए इंडिया तक टुडे की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर बीजेपी का यह मिशन 2027 क्या है, टिकट काटने के वे 6 बड़े फॉर्मूले कौन से हैं और पार्टी के इस अभूतपूर्व कदम के पीछे का पूरा अंक गणित और इतिहास क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने केवल एक ही मूल मंत्र तय किया है, विनेबिलिटी, यानी सिर्फ और जीतने की क्षमता। पार्टी के भीतर इस बार किसी भी तरह की गुटबाजी, पैरवी या सिफारिश को दरकिनार करने का फैसला लिया गया है। शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी विधायक को टिकट दोबारा तभी मिलेगा जब वो जनता की कसौटी पर 100% खरा उतरे। इस निर्णय पर मुहर लगाने के लिए एक व्यक्ति की राय को आधार नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसके लिए एक 3 टायर जांच प्रणाली तैयार की गई है। पार्टी कई गुप्त और स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए ग्राउंड जीरो पर सर्वे करवा रही है ताकि विधायकों की वास्तविक छवि का पता चल सके। बूथ स्तर से लेकर जिला और क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों से विधायकों के कामकाज और व्यवहार की फीडबैक लिया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में किस विधायक के क्षेत्र में पार्टी को बढ़त मिली और कहाँ नुकसान हुआ, इसका एक एक पन्ने का कच्चा चिट्ठा तैयार किया जा चुका है। यहाँ इंडिया तक टुडे के दर्शकों और पाठकों के लिए यह स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है कि बीजेपी ने अभी किसी भी विधायक की कोई आधिकारिक या फाइनल सूची तैयार नहीं की है। इसलिए इस समय किसी भी विधायक का नाम लेकर यह दावा करना कि उसका टिकट निश्चित रूप से कट ही गया है, पूरी तरह से जल्दबाजी और भ्रामक होगा। यह पार्टी की एक व्यापक रणनीतिक रूपरेखा है जिसका क्रियान्वयन टिकट बंटवारे के वक्त जमीनी हकीकत को देखकर किया जाएगा। जो लोग इसे बीजेपी का एक अप्रत्याशित या डर से लिया गया फैसला मान रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि बीजेपी के लिए यह मॉडल बिल्कुल नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालिया राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2017 और 2022 के चुनावों में भी पार्टी ने इसी आक्रामक रणनीति के दम पर विपक्ष को पछाड़ा था। आइए देखते हैं पुराना डेटा क्या कहता है। 2017 का विधानसभा चुनाव, हारी हुई सीटों पर बड़ा प्रयोग। साल 2017 के चुनाव में जब बीजेपी 14 साल का वनवास खत्म करने उतरी थी, तब उसने 2012 में हारी हुई सीटों पर बड़े पैमाने पर चेहरे बदले थे। लगभग 85 हारी हुई सीटों में से 69 सीटों पर पार्टी ने बिल्कुल नए उम्मीदवारों को मौका दिया, यानी करीब 81% हारी हुई सीटों पर चेहरा परिवर्तन किया गया। इस रणनीति के पीछे जातीय समीकरण, संगठन की माइक्रो प्लानिंग, तत्कालीन स्थानीय सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड लोकप्रियता का एक बेहतरीन संतुलन था। नतीजा, बीजेपी ने 300 से अधिक सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया। 2022 का विधानसभा चुनाव, सत्ता में रहते हुए बड़ा एंटी इनकम्बेंसी ऑपरेशन। जब 2022 में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरी, तब भी उसने कड़े फैसले लेने में कोई संकोच नहीं किया। पार्टी ने अपने और अपने सहयोगी दलों के लगभग 114 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए या बदल दिए। यह संख्या कुल विधायकों का लगभग 32% थी। नतीजा, तमाम कयासों और विपक्षी दावों के विपरीत बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता में लौटी, बल्कि उसने 3 दशकों के उस मिथक को भी तोड़ दिया जिसने कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ वापस नहीं आ सकता था।
इस ऐतिहासिक सफलता ने बीजेपी के केंद्र और प्रादेशिक नेतृत्व के भीतर इस विश्वास को पत्थर की लकीर बना दिया है कि यदि स्थानीय स्तर पर जनता के बीच विधायक को लेकर नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी है तो उम्मीदवार को बदल देने के से नुकसान होने के बजाय पार्टी को भारी राजनीतिक लाभ मिलता है। इस बार बीजेपी हाई कमान ने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को जांचने के लिए 6 प्रमुख और कड़े मानदंड तय किए हैं। अगर कोई विधायक इन 6 से किसी भी एक या अधिक मोर्चों पर फेल साबित होता है तो उसका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं जहां स्थानीय सांसद और मौजूदा विधायक के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। यदि संबंधित क्षेत्र से में सांसद का संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं पर अधिक प्रभाव है और विधायक के खिलाफ जनता व कैडर में असंतोष है तो ऐसे विवादित मामलों में विधायक का पत्ता कटना तय है। पार्टी गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी हमेशा से यह गर्व से कहती आई है कि उसका पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि किसी विधायक को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं का फीडबैक लगातार नकारात्मक मिल रहा है या विधायक ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है तो संगठन ऐसे नेता पर दोबारा दांव लगाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगा। कई विधायकों पर यह आरोप लगते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वे लखनऊ या दिल्ली के होकर रह जाते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को भूल जाते हैं। जो विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, जिन्होंने जनता से दूरी बना रखी है और जो संगठन के नियमित कार्यक्रमों व जन कल्याणकारी अभियानों में हिस्सा नहीं लेते, उनका रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से रेड जोन में डाल दिया गया है। 2027 के चुनाव में जिन विधायकों की उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक हो रही है, वह पार्टी बड़े पैमाने पर जनरेशनल शिफ्ट करने पर विचार कर रही है ताकि युवाओं को आगे लाकर भविष्य के लिए एक नई लीडरशिप तैयार की जा सके। जिन विधायकों ने पिछले कुछ समय में अपनी ही सरकार की नीतियों, प्रशासनिक अधिकारियों या संगठन के फैसलों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों, मीडिया या सोशल मीडिया पर बयानबाजी की है, उन्हें नेतृत्व ने बड़े गंभीरता से लिया है। ऐसे नेताओं को अनुशासनहीनता की भारी कीमत टिकट गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालीन पैमाना है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। पार्टी उन सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा कर रही है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अपने ही विधायकों वाले विधानसभा खंडों असेंबली सेगमेंट्स में विपक्षी गठबंधन से पीछे रह गई थी या जहां पार्टी की बढ़त बेहद मामूली थी। ऐसे क्षेत्रों में मजबूत विधायकों की पकड़ ढीली मानी जा रही है। जैसे कि हमने पहले कहा, कोई आधिकारिक सूची तो नहीं आई है, लेकिन इंडिया तक टुडे की टीम उत्तर प्रदेश के कुछ खास हिस्सों पर पैनी नजर बनाए हुए है। 2024 के लोकसभा चुनावों के रुझानों को देखें तो कुछ क्षेत्रों में पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ किसान आंदोलनों, स्थानीय जातीय समीकरण और कुछ सीटों पर अंदरूनी खींचतान के कारण कई विधानसभा खंडों में बीजेपी पिछड़ गई थी। अवध और पूर्वांचल, यह वह इलाका है जिसने 2024 में बड़े बड़े उलटफेर देखे। यहाँ के कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भारी सत्ता विरोधी लहर की खबरें हैं। शहरी क्षेत्र, हालांकि शहरी क्षेत्रों को बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां भी कुछ सीटों पर जीत का अंतर घटने या विधायकों की निष्क्रियता के कारण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। बीजेपी की रणनीति का एक बेहद दिलचस्प और मैच्योर पहलू यह भी है कि पार्टी केवल किसी विधायक की नकारात्मक रिपोर्ट देखकर ही उसकी टिकट नहीं काट देती। टिकट काटने से पहले पार्टी एक और महत्वपूर्ण चीज देखती है, विकल्प की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव। यदि किसी सीट पर मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन पार्टी के पास वहां कोई मजबूत विकल्प नहीं है, तो रिस्क लेने के बजाय एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मौजूदा विधायक को दोबारा मौका दिया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि उस सीट
पर विधायक के मुकाबले अधिक लोकप्रिय स्थानीय नेता, कोई पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन का कोई समर्पित वरिष्ठ पदाधिकारी या कोई प्रभावशाली सामाजिक चेहरा सोशल फेस उपलब्ध है तो मौजूदा विधायक का टिकट कटना 100% तय माना जाता है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए महज एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि यह 2029 के आम चुनाव की दिशा तय करने वाला लिटमस टेस्ट है। इस बार बीजेपी के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को एक नए मनोवैज्ञानिक हौसला दिया है। बीजेपी को इस बात को सुनिश्चित करना है कि स्थानीय स्तर की कोई भी छोटी या बड़ी नाराजगी राज्य स्तर पर किसी बड़े नुकसान में ना बदल जाए। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय के नैरेटिव के सहारे सपा कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर चौतरफा दबाव बना रहा है। इस संयुक्त विपक्ष से मुकाबला करने के लिए बीजेपी को ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों की जरूरत है जो न केवल व्यक्तिगत तौर पर बेहद लोकप्रिय और मजबूत हो, बल्कि जिनका संगठन के साथ भी 24 घंटे का जीवंत तालमेल हो। कुल मिलाकर उपलब्ध पुख्ता सार्वजनिक जानकारियों और आंतरिक राजनीतिक हलचलों के आधार पर इंडिया तक टुडे अपने दर्शकों को यह बात साफ बता सकता है कि बीजेपी 2027 में एक बहुत बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। पार्टी 2017 और 2022 की तरह ही बड़े पैमाने पर टिकट परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। संकेत और इशारे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। जो विधायक पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से जीते थे, उनकी कुर्सी खतरे में है। जो नेता सरकार या संगठन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, उनका पत्ता कटना तय है। सांसद विधायक विवाद वाले क्षेत्रों में नए चेहरे आ सकते हैं और जहां कार्यकर्ता नाराज है वहां बदलाव की बयार बहना निश्चिंत है। 40% विधायकों के टिकट काटने की यह संभावना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाली है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का यह विनेबिलिटी मॉडल उसे लगातार तीसरी बार लखनऊ के सिंहासन पर बैठा पाता है या विपक्ष इस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने के लिए अभी के अभी इंडिया तक टुडे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।